ऐसा कर्म जो मन की स्थिति में रहकर किया जाता है। मन यानी संसार, मन यानी विचार, मन यानी जगत। शंकराचार्य ने तो कहा है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ये उन्होंने इस जगत के लिए नहीं कहा जो परमात्मा ने रचाया है, ये उस जगत के लिए कहा है जो जगत हम देखते हैं इस मन के द्वारा। क्योंकि मन से देखे जाने वाला जगत मिथ्या है, क्योंकि मन तो क्षण क्षण में बदलता है। इस मन की स्थिति में रहकर जो भी कर्म किए जाते हैं उसके पीछे कर्म का उद्देश्य निहित ही रहता है, चाहे से वो उद्देश्य कितना भी पुण्यशाली क्यों ना हो, वो सकाम कर्म की श्रेणी में ही आता है। लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने एक और कर्म बताया है, निष्काम कर्मयोग। कब घटित होता है निष्काम कर्मयोग? एक बार सुबह सुबह जब तानसेन गा रहे थे तो अकबर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने कहा कि तानसेन, तुमसे बेहतर कोई गा ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, तुम अभूतपूर्व हो, इसलिए तो हमारे नवरात्रों में शामिल हो। तानसेन ने कहा कि नहीं मेरे गुरु, मैं तो कुछ भी नहीं। अकबर चौंका, उसने कहा तुम्हारे गुरु, क्या वो तुमसे भी बेहतर गाते हैं? तानसेन ने कहा कि वो तो आप स्वयं सुन के ही पता लगा सकते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं। अकबर ने कहा उन्हें बुलाइए, अतिशीघ्र बुलाइए, मैं सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा क्षमा करें, उन्हें यह लाना तो संभव नहीं, हमें ही उनके पास जाना होगा। अकबर कला का कदरदान था, उसने कहा ठीक है हम चलेंगे। और वो अगले ही दिन निकल गए। सुबह सवेरे जमुना के किनारे वृंदावन में अकबर और तानसेन ने डेरा डाला और इंतजार करते रहे। अचानक ब्रह्म मुहूर्त के किसी एक पल में एक बड़ी ही दिव्य आवाज उन्हें सुनाई दी। अभूतपूर्व, ये कौन गा रहा है? तानसेन ने कहा महाराज ये मेरे गुरु हैं, स्वामी हरिदास उनका नाम था। उसने कहा, और कहते हैं कि अकबर सुनते 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 ही इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि लीन हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली या उसकी लीनता टूटी तो उसने खुद को अपने महल में पाया। उसने कहा तानसेन तुम वाकई कुछ नहीं गाते, तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते तानसेन? तानसेन ने कहा महाराज उसके पीछे एक कारण है, मैं गाता हूं कि मुझे आपसे कुछ मिल जाए। वो गाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिल गया है, वो उस भाव में गाते हैं, उस आनंद की स्थिति में गाते हैं। मेरा आनंद मेरे कर्म के उद्देश्य में छिपा हुआ है, उनका आनंद उनके गायन में छुपा हुआ है। कुछ भी करने से पहले अगर हम स्वयं को ध्यानस्थ कर लें, योगस्थ कर लें, स्थित प्रज्ञ कर लें, तो ऐसा कर्म ही निष्काम कर्मयोग की श्रेणी में आता है। फल तो गौण है, वो आए ना आए, और आता ही है, श्रेष्ठ आता है। सकाम कर्मयोग में तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। हालांकि हर कर्म अपना फल लेके ही आता है, लेकिन निष्काम कर्मयोग का फल श्रेष्ठ होता है, आनंद देने वाला।